शादी कब हुआ था सर? शादी हम 2017 में किए थे, जो वो तलाकशुदा है। उसके बाद भी हमने उससे शादी किया। अच्छा, लड़की जो थी वो तलाक थी। हाँ सर। पहले से एक शादी ऑलरेडी उनके पहले होल थी। हाँ सर, उस पे भी उनके बाद भी आप किए। उस पे भी उसका नाम रतन कुमार है। वो झारखंड बॉर्डर गोसाइंडी के आसपास रहने वाला है, वहीं गोसाइंडी का। तो उस पे भी यही आरोप लगा कि उससे तलाक उसके माए बाप लिया दिया। उसका 2012 में ही शादी हुआ था, और 2012 में ही तलाक एक डेढ़ साल चला थाना में अभी। उसके बाद हम 2017 में हमारे। वो बिहार पुलिस वो जमीन भी लिए हुए हैं कहीं? हाँ सर, बोध गया में सर। कहाँ पे आपको पता है शायद? नहीं सर, हम वो जमीन नहीं देखे हैं, लेकिन कागज ये सब मेरे पास है। अच्छा, वो जमीन का कागज है। हाँ, मेरे पास है। उसमें तो हस्बैंड का नाम भी लिखाया जाता है, हाँ पिता सर, का नाम भी। उसमें है मेरा नाम, पति मिथिलेश कुमार। और नौनी है। नहीं मिल लगी, उसके बाद हमसे काम कहाँ रूम आपका था? गया में गोदावरी पे हम पढ़ते थे उस टाइम 2014 के आसपास। तो 2014 से ही हमारे साथ 2014 से 17 तक रिलेशनशिप में रही। उसके बाद हम उससे 2017 में शादी किए थे, 7 मई 2017 को। अच्छा, जो पहला जो शादी था वो रतन कुमार थी। अभी मैं सरघाटी प्रखंड में मौजूद है और कुछ मामला इनके सामने आए हैं जो हमारे पास जो बैठे हुए हैं। इनकी एक पत्नी थी। इनकी एक पत्नी थी जो पढ़ा लिखा कर बहुत सारे अपने कर्ज लेकर उनको बिहार पुलिस में नौकरी लगाए। नौकरी के बाद इनके साथ रहने को नकार दिए। अगर ये उनके पास जाते हैं मिलने, या अपनी पत्नी से जाते हैं मिलने, तो मिलने की इनकार कर दिया जाता है। लेकिन हम, आप कौन है नहीं है हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी बैठे हुए हैं एक भैया है, उनसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। क्या मामला क्या थे सर? मामला था सर, अब डायरेक्ट हम इन लोग मिलने गए थे 21/10 को। अभी जो मंथ चल रहा है, हम पापा उनसे मिलने गए थे, तो बोलते हैं हम आप लोग को नहीं चिन्हते हैं, कौन है नहीं। जो कि हमारे नाम का कार्ड हुआ थी अपने गले में लगाई हुई थी। तो हम लोग को बहुत दुख हुआ, और ये मामला करीब होली के टाइम से चला आ रहा है। हम उसके विभाग में कई बार लिखित शिकायत भी उसके बारे में दे चुके। तो और उसका अभी हमारे पास अथी रिसीविंग भी है, और उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बार-बार हम कुछ भी करने के लिए बोलते थे, तो हमको मरवाने और पिटवाने की धमकी देती है। और बोलते हैं तुमको जो करना है जो कर लो, विभाग हमारे मुट्ठी में है, हम पुलिस वाले हैं, तुम कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, जो बोलती है। शादी कब हुआ था सर? शादी हम 2017 में किए थे, जो वो तलाकशुदा है। उसके बाद भी हमने उससे शादी किया। अच्छा, लड़की जो थी वो तलाक थी। हाँ सर। पहले से एक शादी ऑलरेडी उनके पहले होल थी। हाँ सर, उस पे भी उनके बाद भी आप किए। उस पे भी उसका नाम रतन कुमार है। वो झारखंड बॉर्डर गोसाइंडी के आसपास रहने वाला है, वहीं गोसाइंडी का। तो उस पे भी यही आरोप लगा कि उससे तलाक उसके माए बाप लिया दिया। उसका 2012 में ही शादी हुआ था, और 2012 में ही तलाक एक डेढ़ साल चला थाना में अभी। उसके बाद हम 2017 में हमारे, उसकी जो बहन है अनीता कुमारी, वो यही हमारे नंबर दे के हमें मिलाने जुलाने का काम किया। उसके बाद वो हमें डेली फ़ोन करने लगी, फिर धीरे-धीरे आने आते रूम पे आने जाने लगी। उसके बाद हमसे काम कहाँ रूम आपका था? गया में गोदावरी पे हम पढ़ते थे उस टाइम 2014 के आसपास। तो वो 2014 से ही हमारे साथ 2014 से 17 तक रिलेशनशिप में रही। उसके बाद हम उससे 2017 में शादी किए थे, 7 मई 2017 को। अजय उनको। कुमार था। हाँ। उनके साथ एक आध बच्चे हैं उनके? नहीं, उसके बच्चे नहीं थे। और उन्हें पर भी दारू पीने का, मार-पीट करने का, और मतलब करिया है, ये सब आरोप लगा के उसके यहाँ से वो हट गई। उसके वो बाद क्या, वो सच में वो दारू पीते थे, मारते थे पहला लड़का? ये तो आपके हमें शायद तो नहीं पता पता, होगा। आप इतना हमें शादी डिटेल लव मैरिज की अरेंज मैरिज की है? हम लव करके अरेंज मैरिज शादी माँ की बाप है। से हुई है शादी? हैं? माँ बाप के साथ हुई हाँ है? सर। उनके लड़की का माँ बाप के साथ हुआ था? लड़की के माँ बाप साथ थी आपके? हाँ सर, सब उनसे परिवार थे। हमारे यहाँ तिलक अथी सब हुआ। उसके बाद डोभी मंदिर में हमने दोनों परिवार के सहमति से शादी किया था सर। डोभी मंदिर में आप शादी किए थे? हाँ सर, उसका अच्छा, जो प्रूफ है सब। पहला जो मुख्य कारण है, जो पहले जो उनके शादी हुई थी नावार, कहाँ बोल रहे हैं? गोसाइंडी। गोसाइंडी सर। तो गोसाइंडी जब शादी हुआ तो उससे क्या मामला था वो छूट गया, या दारू का आरोप है, किसी अफेयर का मामला मारपीट था? का और दारू पीने का, मतलब बोलती थी करिया है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, लड़की का घर कहाँ? अथी ग्राम पोस्ट बलरी, हंटरगंज थाना, चतरा हंटरगंज? जिला। हाँ। अच्छा, तो बोलिए हंटरगंज। हाँ सर। नहीं, हं, बलरी गांव हुआ, अच्छा। हंटरगंज थाना हुआ। अच्छा, हाँ, चतरा जिला झारखंड के है। रिलेशनशिप आपके कितना दिन रहे?
हमारे साथ 3 साल रिलेशनशिप में रही। उसके बाद हमने 2017 में शादी किया। उसके बाद 2018 में मेरा बच्चा हुआ। उसके बाद 2021 में हम साथ रह के पढ़ाए, अथी किए, फार्म उरम भरे। 2021 में नौकरी लगा। उसके बाद 1 डेढ़ साल तक सही चला नौकरी के बाद। उसके बाद हम घर बनाए, अथी किए, कुछ पैसा भी दी। उसके बाद फिर बोलती है, फिर पैसा-वैसा देना बंद। वो अपने नाम से ज़मीन ले ली और जब हम लोग को अभी तक पता नहीं है ज़मीन कहाँ है ना है, और ज़मीन के बारे में भी वो अथी नहीं है, उसके पास कागज़ भी नहीं था। जब अथी हुआ तो पता चला। उसके बाद वैसे-वैसे धीरे-धीरे दूरियाँ बनाने लगे। जब 11 मार्च को वो आ अच्छा, रही जो थी। लड़की जो आपकी है, पत्नी आपकी है, वो बिहार पुलिस, वो जमीन भी लिए हुए हैं कहीं? हाँ सर, बोधगया में सर। कहाँ पे आपको पता है शायद? नहीं सर, हम वो ज़मीन नहीं देखे हैं, लेकिन कागज़ ये सब मेरे पास है। अच्छा, वो जमीन का कागज है? हाँ, मेरे पास उसमें है। तो हस्बैंड का नाम भी लिखाया जाता है, हाँ पिता सर, का नाम भी। उसमें है मेरा नाम, पति मिथिलेश कुमार, और नॉमिनी है। नेम में भी मेरा नाम है सर। अच्छा, आपके कितना बच्चे हैं उन लड़की से? एक बेटा है सर, जो से 6.5 साल का अभी हो चुका है। वो बच्चा कहाँ, आपके पास है या उनकी नहीं मम्मी सर, के पास? हम यहाँ नहीं थे, तब वो हमारे मम्मी-पापा से धोखे में आकर और बच्चे को यहाँ से लेने चल गई थी सर। कितना उस दिन टाइम पहले लेके गए? 26 जून को लेके गई है सर। 2024? हाँ सर, 26 जून 2024 को लेके गई है। तो क्या लगता है, लड़की जो अपने मायके बात करते हैं फोन से? हाँ सर, उस अपने अथी माँ-बाप सबसे बात करती है सर। उसका लेकिन भाई और बहन इस से लगाव किसी का सही नहीं है। एक बहन से सिर्फ़ लगाव है, और 2 बहन और भाई सबसे कोई लगाव नहीं है। उसका इतना मतलब गंदा नेचर हो गया है कि वो किसी को लगाना नहीं चाहती। जो अपने ही को सबसे बड़ा समझती है। इसीलिए उसके आगे-पीछे और कोई सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ़ माँ को पैसा दे रही है और बाप को पैसा दे रही है। तो वो बाप और एक बहन है, उसको पढ़ाई है। पर साल इस वर्ष इंटर का परीक्षा वो पास की है। अनीता जो बता रहे हैं, वो पढ़ा के उसके बाद वही खाली सपोर्ट कर रही है, उसके सिवा और कोई नहीं कर रही है सर। अच्छा, आपके किस लिए नकार है, आपके चीनने से इनकार किस लिए की करे लगे? पता नहीं सर, वो बोलती है कि हम अथी जो पकड़ाई किसी लड़के के साथ 11 मार्च को। यही 11 मार्च को? हाँ, होली के टाइम में बता रहे हैं, होली से। 2024? हाँ सर, होली के टाइम में 2024 में। तो वो किसी रूम पे हम वो बोली थी कि हम दूसरे जगह पर तैयारी करते थे बिहपुर थाना में, और मुंगेर में थी। तो वही फ़ोन करके हमें बुलाई कि हम छुट्टी लेके आ रहे हैं, 8 दिन का छुट्टी है, आप भी चले आइए। उसी के बीच हम बोले कि हम लोग गया रुकेंगे। रात हो गया था 7:30 बजे के आसपास। वो पहले हमसे 10 मिनट पहले मुंगेर से पोस्टिंग? हाँ, नहीं, मुंगेर में वहाँ ड्यूटी कर रही थी, पोस्टिंग, हाँ वहीं। उसके बाद वहाँ से आई, तो वो भी बोली कि आप भी आ जाइए। हमें भी फ़ोन करके बुलाई, तो हम उससे 10 मिनट हमारी ट्रेन लेट आई, तो वहाँ से वो भाग गई और मोबाइल बंद कर दी। उसके बाद हम उसको रात भर 1 डेढ़ घंटा करीब स्टेशन पे खोजे, गया स्टेशन गया पे। स्टूडेंट? उसके बाद वो नहीं मिली, तो हम वहाँ से फिर हमें बोली थी कि आप, एक मेरा साड़ू का बेटा है अनूप, वहाँ बोली थी कि आप रह जाइएगा गया में, हम जाके मुख्यालय में रहेंगे बोधगया में। तो हम वहाँ नहीं रुके, हम डायरेक्ट उसको खोजते-खोजते मुख्यालय पहुँच गए, करीब 9:30 बजे के करीब वहाँ। रात को? हाँ सर, रात को 9:30 बजे। तो उसके बाद वहाँ से जब खोज रद करना शुरू हुए, तो महिला सिपाही लोग थी वहाँ पे मुख्यालय में। हम उनको आईडी या फ़ोटो दिखा के बोले कि ये यहाँ आई है, प्रीति कुमारी नाम है, मेरी पत्नी है। वो सबको सारे डिटेल बताए। तो कुछ लड़कियाँ हमें चिन्हती थी, हम 1-2 बार वहाँ जॉइनिंग हुआ था इसका, तो हम गए थे, तो वहाँ और सब लड़कियाँ हमें चिन्हती थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, यहाँ ये तो नहीं आई है। तो फिर उन्होंने ही सारी लड़कियां जिसके पास इसका मोबाइल नंबर था, उन्होंने लोग भी सारे कांटेक्ट लगाया, और जो लड़कियां रूम से यानी अथी बैरक से बाहर रहती थी, उन्हों के पास भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया। तो यहाँ किसी के पास, कोई लड़की के पास रुकी नहीं थी। पता चला कि कोई लड़की के पास नहीं है। और उसके बाद हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। हम टेंशन में थे दिन भर, मतलब बस और ट्रेन के सफ़र करते-करते इतना थक चुके थे कि मेरा दिमाग ही बंद कर दिया। फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उसके सारे परिवार को, भाई-बहन जितना है सबको फ़ोन करके पूछिए कि घर तो नहीं चली गई। तो हम फिर वैसा ही किए। ऐसा करते-करते करीब 10:30 बज गया था रात। उसके बाद उन्होंने ही हमें खाना बना के खिलाया। 11:30 आज बज गया। फिर हम उसी रात में वहीं पुरुष बैरक होता है, उसके बगल में जाके उन्होंने ही एक सिपाही को बुला के बोला कि भैया इनको लेते जाइए, ये हमारे भैया हैं। और फिर वहाँ हम रात भर रहे। फिर जब सुबह हुआ, तो हम वहाँ से सुबह उठ के और फिर चले आए। जैसे ही फ़ोन लगाए, तो किसी लड़की से बात कर रही थी। उससे जब पूछे कि रात भर कहाँ थी,
तो कोई लड़की के रूम पे बताई उसके पास, उसको जब हम वहाँ पहुँचे बोले कि कहाँ थी? चलो रूम बताओ, तो वो आगे पीछे करने लगी, आगे पीछे मतलब यहाँ से वहाँ, कभी उसके रूम पे जाती, कहीं उसके रूम पे, क्योंकि रहेगी तब तो वो किसी के रूम बतावेगी, कैसे वो बता सकती है कि एग्जैक्ट हम यहाँ रात में थे? तो वो फिर धीरे-धीरे हम उसी के बीच हम निकलते-निकलते उसके एक लड़का के साथ देखे थे। हम्म, जैसे ही हम वहाँ से करीब 5 मिनट लगता है सर, अंदर से बाहर आने पे बहुत 1 किलोमीटर के आस-पास है। तो हम वहाँ से बैग लिए और बेस्तरी जूता भी नहीं पहने, दौड़ते-दौड़ते और हम वहाँ से जैसे फ़ोन लगा, उससे बात करते भर में हम दौड़ते-दौड़ते